विनय और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी और ना फिक्र थी। उनका जो मन करता था वह करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था, लेकिन कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक दिन रात में विनय और उसके 7 दोस्त पास के ही एक गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव के सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता है। इसी सड़क के किनारे एक बॉर्डर पर लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दे, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्होंने वो बॉर्डर निकाल फेंका और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों के एकजुट में मुर्दों के साथ भी यही सुलूक शुरू कर दिया। कोई कब्रों पर रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वह आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वह विनय और उनके दोस्तों ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई है, पर आगे कुछ नहीं आ रहा है, और उन्हें ये लग रहा था कि वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वह कब्र बार बार सामने आ रही है। तभी उनमें से एक बोला, दोस्त यार विनय, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? विनय क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2 से 3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे थे और ये शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब ये सुबह के 7 बजे है। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड ख़त्म हो रहा है और ना ही रात वो रास्ते पर थके हार चल रहे हैं। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, केवल उसकी एक लाल आंख नजर आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते वो बोली, चुड़ैल, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था हमने। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा एक भला सारे दोस्तों की तरफ फेंका और उनमें से एक के सीने में आकर लगा और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे और अब तो केवल 7 बचे हैं। वह वहां से भागने लगे, तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उनके चेहरे पर ना तो कान थे और ना नाक थे। उसके एक आँख थी और एक मुंह था। तभी वह पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना। अब आगे जानना चाहते हो क्या हुआ तो लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।